श्री राम जय राम। प्रिय भक्तों, श्री रामचरितमानस में बाल कांड में प्रथम कांड बाल कांड में 108 चौपाइयाँ हैं 9 दोहे में। ये नाम रामायण है। आज हम 5वीं चौपाई 19वें दोहे की 5वीं चौपाई। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम का प्रताप जानते हैं, उल्टा नाम जप करके वो शुद्ध हो गए। इसके पहले गणेश जी राम नाम की महिमा के बारे में कि भगवान नाम का लिख करके पृथ्वी पर राम नाम परिक्रमा करते हैं 7 बार, वो सर्वप्रथम पूज्य हो जाते हैं। इसके बाद चौपाई आती है वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी हैं कौन? ये प्रचेता ऋषि के पुत्र हैं। बचपन में भीलों का साथ हो जाने से उन्हीं के जैसा आचरण करने लगे। जैसी होए संगत तैसे उपजे बुद्ध। अब भील क्या करते थे? वो व्याध काम करते थे, मार काट काम करते थे, जानवरों की हत्या करते थे। यात्री जो जाते थे उन्हें हत्या कर लूट लेते थे, उनका धन वस्त्र इत्यादि छीन लेते थे और पूरे वो निर्मम हो गए थे, हत्यारे हो गए थे। इसी प्रकार वाल्मीकि जी भी हिंसा वृत्ति से लूटपाट करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। एक दिन दैव योग से उस जंगल में सप्तर्षि निकल रहे थे। वाल्मीकि जी घात लगा करके बैठे थे। अब मनुष्य पशु कोई भी मिले उसकी प्रतीक्षा में थे। मनुष्य मिलेंगे तो उनको लूट लेंगे और पशु मिलेंगे उनको मार देंगे। तो संत लोग को मिले तो उनको बंधक बना लिया। अब अच्छा, संत तो संत ही होते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित लागी। संत दूसरे के उपकार में ही अपना जीवन लगाते हैं। महात्माओं के हृदय में वाल्मीकि जी के प्रति दया उत्पन्न हो गई। सोचे कि इनका कल्याण करना चाहिए। वाल्मीकि जी से उन्होंने पूछा संतों ने कि आप निरीह यात्रियों क्यों लूटते हो? वाल्मीकि जी बोले परिवार के भरण पोषण के लिए। तो महात्माओं ने वाल्मीकि को भयभीत करने के लिए पूछा कि ये जो पाप तुम कर रहे हो इसका प्रायश्चित किसको भोगना पड़ेगा, इसका पाप किसको लगेगा? वाल्मीकि जी बोले कि जो मैं कुकर्म में कर रहा हूँ, कर्म कुकर्म जो भी कर रहा हूँ, तो मेरा परिवार इसमें सहभागी बनेगा, क्योंकि मैं अकेले के लिए तो कमा नहीं रहा हूँ, पूरा परिवार को मैं खिला पिला रहा हूँ। तो संतों ने कहा कि हमें ऐसा विश्वास नहीं है कि तुम्हारा परिवार को भोगना पड़ेगा। एक बार जा करके तुम अपने घर में स्त्री पुत्र सबसे पूछ तो लो। परिवार वालों के बोले आप लोग तो भाग जाएंगे। बोले नहीं, हम लोगों को बांध दो, तुम घर से पूछ के आओ। संत लोग बंध गए पेड़ में। वाल्मीकि रोज जो थे, पहले पूर्व नाम था उनका रत्नाकर, वो गए घर में। स्त्री पुत्र सबसे पूछे तो लोग बोले कि तुम डाका डालते, हिंसा तुम करते हो, घर के मालिक तुम हो, पालन पोषण भरण पोषण का अधिकार तुम्हारा है, तुमको भोगना पड़ेगा, हम लोगों से मतलब नहीं है। वो आश्चर्य में हो गए। अरे, जिन पुत्र स्त्री के प्रति मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ, कुकृत्य कर रहा हूँ, वो तो कोई भागीदार नहीं बनेंगे। ठीक है, वो वहाँ से लौट आए और संतों के से बोले कि हमें अपराध बोध हो गया है, अब हमारी मुक्ति का आप साधन बताओ। तो उनने राम नाम का मंत्र दिया संतों ने। तो बोले कि जीवन भर मैंने मार काट किया, राम राम तो हो नहीं सकता, मरा मरा हो सकता है, क्योंकि जब कोई पशु पक्षी मारा जाता तो मरा मरा वनायस मुँह से चिल्लाते थे। तो बोले ठीक है, इसी में ही तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, तुम मरा मरा ही जपो। अब ऋषि तो जानते हैं कि मरा 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 वस्तुतः राम राम शब्द आज ही जाएगा। और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा हो चाहे सीधा हो, जैसे भी नाम लेने से
उसका प्रभाव आएगा ही, प्रभाव पड़ेगा ही। अब महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कुछ मान्यताएं हैं कि वो नीच जाति के थे, पर वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण में प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है, प्रचेतम सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदनः। और मनुस्मृति में भी प्रचेतम वशिष्ठम चा भृगुम नारदमेव चा। प्रचेता को वशिष्ठ नाद पुलस्त्य का भाई बताया गया है। स्कंद पुराण में भी आया है कि जन्मांतर में व्याध थे, पर व्याध जन्म के पूर्व में श्रीवत्स गोत्री ब्राह्मण थे। व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग तथा राम नाम के जप से दूसरे जन्म में अग्निशर्मा। इन्हीं को लोग रत्नाकर के भी नाम से जानते हैं। फिर वो व्याधों का संग किए, प्रारब्ध बस अपना कर्म करने लगे, पर ऋषियों के सत्संग से मरा जप कर वे शुद्ध हुए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। और उसका उल्टा नाम जपने का फल ये हुआ मरा कि ये आदि कवि हो गए, मुनि हो गए, आदि कवि हो गए। जब उल्टा नाम जपने का ये फल मिलता है तो भक्तों सीधा नाम आप जपेंगे, राम नाम जपेंगे तो उसका फल कैसे क्यों नहीं मिलेगा, और कितना मिलेगा, अनंत मिलेगा, उसमें संशय ही नहीं है। संसार जानता है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए, ब्रह्म जी जैसे हो गए। पर ध्यान रहना ये चाहिए कि मंत्र में, नाम में तो ठीक है, उसका उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो तो फल मिला, पर मंत्र में ऐसा नहीं है। तो राम नाम मंत्र भी है, नाम भी है, पर मंत्र में कुछ विशेषताएं होती हैं, उसका उल्टा नहीं बोल सकते, उसको अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मानस और गीता में भी कहा गया है कि यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है, तो भगवान गीता में बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसमें बहुत विधि विधान लगा होता है। अनुष्ठान के बाद में, पूर्णाहुति के बाद में उसमें त्रुटि रह सकती है, भूल रह सकती है, पर और त्रुटि ऐसी रहेगी जो स्वयं का भी नाश कर सकती है। मंत्र अमृत है तो मंत्र विष भी है, वज्र भी है। सा वाग वज्र ही नस्ति, मंत्र वज्र बनकर जापक का ही विनाश कर सकता है। इसके बारे में दो दृष्टांत आते हैं। पंडित जी थे, पंडित जी की पत्नी अस्वस्थ थी, बीमार थी। सोचा भैरवी का मंत्र जप कर लें, अब उनसे प्रार्थना करें पत्नी को सिद्ध कर दें। तो वो भैरवी जी का जाप करने लगे, तो भार्याम रक्षतु भैरवी, दुर्गा सप्तशती के जो कवच आया है, तो वहाँ पर भार्याम रक्षतु भैरवी, पर रक्षत की जगह वो भक्षत बोल दिए, भार्याम भक्षतु भैरवी। उनकी पत्नी वो नहीं रही और स्वतः पंडित जी के इस कारणवश उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पुराणों में भी रावण के यज्ञ की कथा आती है। महाचंडी यज्ञ में जिस मंत्र का हवन के समय संपुटीकरण किया गया वह था, रावण ने महाचंडी यज्ञ किया था विजय प्राप्त करने के लिए राम भगवान के ऊपर। तो मंत्र ये था, जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। रावण को अगर यह मंत्र सिद्ध हो जाता तो अमरता प्राप्त हो जाती, पर हनुमान जी से कहा गया कि किसी प्रकार ये अनुष्ठान को अशुद्ध करें, मंत्र को अशुद्ध कर दें। वर्णन आता है कि हनुमान जी पंडितों की बहुत सेवा शुश्रूषा किए और सेवा फल के रूप में उन्हें वचन ले लिया कि यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप भूतार्तिहारिणी की जगह पर भूतार्तिकारिणी कर दें। बस अनुष्ठान होने लगा, भूतार्तिकारिणी
और एक अक्षर के मात्र से भूतार्थी हारिणी हा की जगह पर का कर देने से एक अक्षर मात्र के परिवर्तन से रावण का यज्ञ निष्फल हो गया। रावण अंतर्गत्वा वीर गति को प्राप्त हुए। तो नाम का प्रभाव अनंत है, उसमें कोई संशय नहीं। उठते बैठते सोते जागते जैसे भी आप राम का नाम ले सकते हैं। मीठा भी है, मधुर भी है, सरस भी है, भुक्ति मुक्ति सब प्रदान करने वाला है। बस आवश्यकता है नाम के शरण में जाने की। हों सिद्धि अनुमादिक साधक नाम जपहि लय लाए, हों सिद्धि अनुमादिक पाए। लय के साथ श्वास के साथ आप अक्षर ब्रह्म को जोड़ लें और भगवान के बस उसका आनंद देखिए, उसका फल देखिए। निश्चित ही निसंदेह ही अकाट्य है, उसका फल मिलेगा ही। बोले सियावर रामचंद्र की जय।